Hello. So, in line with the stated objective of this channel, which is to bring career related insights, आज एक हसलर को लेके आया हूँ, धीर मोदी. सो धीर इज एसेंशियली सीए एक्सेलराई से एमबीए किया हुआ है, अभी एक्सेंचर में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में है, साथ में सीए रिलेटेड ही इज डूइंग कोचिंग, सो अ लॉट ऑफ स्टफ. सो मैं क्योंकि खुद बहुत लेजी हो गया हूँ हाल फिलहाल में, तो आई थॉट आई विल मीट अ हसलर, ब्रिंग हिम टू अ पॉडकास्ट, ताकि मैं खुद भी थोड़ा इंटरनलाइज कर पाऊँ कि हाँ भाई कुछ करना है अनुराग. तो वेलकम टू द शो धीर. Very quickly tell us about yourself so that people know, and then we can move to the CA2 consulting journey that you have had. Sure. Thank you so much, sir, for the lovely introduction. And I think you are very humble to call yourself कि आप lazy हो गए. If people who are watching, you should definitely check out Anurag sir's LinkedIn. Uh, yes, so I'll just have a brief introduction. So I've been born and brought up in Pune and Bombay about 12 years each. So almost stayed most of my life in Maharashtra. बीच में आफ्टर 11th एंड 12th मैंने आई चोज फॉर सीए एंड आई क्लियर्ड ऑल माय अटेम्प्ट्स आपका फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल ऑल ऑफ देम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. The first attempt. तो मोर देन आई कंसिडर मोर देन इट बीइंग अ फ्लेक्स, मोर देन इट बीइंग इट वाज मोर ऑफ अ कि भाई इसको वापस नहीं पढ़ना है. तो हाँ. तो इसलिए पहला एम वाज कि भाई इसको पहली बार में खत्म करो सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. तो ऑफ कोर्स दैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर. आफ्टर सीए आई वर्कड विद रिलायंस. तो जो हमारे आईसीआई के प्लेसमेंट्स होते हैं उधर आई गॉट प्लेस्ड विद रिलायंस एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब रोल था. सो इट वाज इन दी ट्रेडिंग हेजिंग डिपार्टमेंट में थे. तो वी यूज टू हेज रिलायंस के जो डेली ऑयल ऑर्डर्स होते थे तो उसका पेपर हेजिंग के डिपार्टमेंट में थे. एंड इट वाज आई वुड से टू कंफ्यूजिंग इनिशियली. तो साथ में वो चल ही रहा था एंड ड्यूरिंग माय सी आई हैड आल्सो रियलाइज्ड कि आई डू हैव अ नैक फॉर टीचिंग. क्योंकि एक वो रहता है कि एक आप जब अपने दोस्त को पढ़ाओ कुछ करो तो देन यू रियलाइज कि यार व्हेन योर टीचर वाज टीचिंग दिस वाज नॉट दैट इजी जितना जब कोई दोस्त आपको समझाता है. सो विद रिलायंस आई वाज आल्सो टीचिंग एट द्रोणा चार्टर्ड. तो वो मैंने खुद का एक स्टार्टअप किया था एंड आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि द मोमेंट आई एम एबल टू मैच माई रिलायंस सैलरी विद टीचिंग आई विल लीव रिलायंस. तो मैंने 2.5 मंथ्स में मैंने रिलायंस की सैलरी मैच करके आई पुट इन माई पेपर्स एट रिलायंस एंड 3 महीने का नोटिस पीरियड करके अबाउट 5 to 6 months में आई वाज एट रिलायंस एंड आई ऑल्सो वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड दैट एट द सेम टाइम. तो आई लेफ्ट रिलायंस एंड देन अबाउट 6 to 8 months से बीच में व्हेन आई वाज डूइंग टीचिंग फुल फ्लेज्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड जैट. तो कैट में आई स्कोर्ड 94.8 परसेंटाइल. तो उसमें ब्लैक ब्लैकी में कहीं नहीं हुआ था बट एसपी जैन वाज कन्वर्टेड आफ्टर द इंटरव्यू राउंड एंड एक्सेलराई जैट में आई स्कोर्ड 99.8. तो एक्सेलराई में लकीली हो गया था. तो आई वाज कंफ्यूज इनिशियली बिटवीन एसपी जैन एंड एक्सेलराई बट बिकॉज ऑफ देयर बीइंग मोर कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन एक्सेलराई एंड it being away from home. तो एसपी जैन बॉम्बे में है एंड आई वॉज ऑल्सो इन बॉम्बे. तो आई वॉन्टेड टू हैव अ बी स्कूल लाइफ अवे फ्रॉम बॉम्बे. तो ऑल ऑफ दीज रीजंस की वजह से आई चोज एक्सेलराई एंड डेफिनेटली अ वंडरफुल वंडरफुल डिसीजन. एंड पोस्ट एक्सेलराई आई गॉट प्लेस्ड इन एक्सेंचर स्ट्रेटेजी. तो वी आर इन टेक कंसल्टिंग एंड आई डिड माई इंटर्नशिप एज वेल इन एक्सेंचर एंड इधर से पीपीओ मिलके I got the final placements in Accenture. So currently I'm in Bangalore and luckily in touch with Anurag sir now. Oh my God. So it's mutual. So ये जो तो पहले तो भाई एक सीए के बाद एमबीए करने से essentially क्या डिफरेंस हो? So I've asked this to dozens of people.
इसका मुझे बहुत डजन्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ जवाब मिलता है कि भाई ये हुआ, कुछ एक टिपिकल बी स्कूल जार्गन, बट इन रियलिटी हम्म। व्हेन यू से कि एक रिलायंस का जॉब छोड़ा तो फिर द्रोणा कर रहे थे, एंड 12-15 लाख 20 लाख रुपए साल का अगर कमा रहे होगे, तो 2 साल का तो ये सैलरी कॉस्ट ही बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ये बी ट्रू। स्कूल फीस भी बहुत लेते हैं, एंड फिर आप जाके वहां पे पढ़ाई कर रहे हो। अब एक सीए अल्टीमेटली जब एमबीए भी कर लेता है तो रह जाता है वो कोर जो उसका है ना, वो सीए ही होता है। मतलब अगर आपका फर्स्ट आपने सीए किया है ना, तो वो समहाउ एमबीए उसमें फिनिशिंग एज ही दे सकता है, बट सो देन इसका आरओआई कैसे बैठता है? Right. So, my decision to do MBA was not from an ROI perspective, but it was more of a college life perspective. तो what I feel is, तो मेरे जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने MBA नहीं किया but who also cleared with me, तो right now if I was to compare our salaries, तो both of us are at the same level. तो जो मेरे बीच के 2.5 years गए in doing this transition from CA to MBA and then back to अभी job, तो 2 years में अलॉट ऑफ योर फ्रेंड्स विल कैच अप टू द सेम सैलरी जो आपको एमबीए के बाद मिलती है, बट दिस इज ओनली फॉर दोज जो सीए कर रहे हैं, बिकॉज सीए ऑलरेडी गिव्स यू अ गुड जंप। बेसिकली आपको एक इनिशियल पैकेज वो आपको 10-11 के आसपास मिल जाते हैं फॉर अ फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड ऑफ कोर्स रैंकर्स को इज अ मच हायर पैकेज एट मे बी 16 or 17 lakhs। तो अगर कोई भी सीए ये देख रहा है एंड if you want to do this from an ROI perspective, my personal opinion would be not to do it if ROI is your sole consideration. हम्म। Why you should do this is, सबसे पहले आप जब सीए कर रहे हो तो there is no college life, and I definitely feel कि college life is something that everybody should experience, not just because कि आप उसमें मस्ती कर सकते हो, चिल कर सकते हो, but because of the multiple things that you learn of how to deal with आपके कैंपस में जब 400-450 people है, how do you deal with all of them, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको आपको कैसे मैनेज करना है, आपके अलग अलग कमिटीज रहेंगे, इट विल हेल्प यू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। तो कॉलेज में व्हेन वी कम इन, तो स्टार्टिंग का वन 1 या 2 weeks यू बेयरली गेट टू स्लीप, तो आप बस ऑटो पायलट पे चल रहे होते हो। एंड ऑफ कोर्स देन जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जो मेमोरीज बनती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स एनहेंस होती है, द क्योंकि बी स्कूल इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशंस एंड टॉकिंग, इट्स अ सोशल कॉलेज आप बोल सकते हो। हम्म। तो डेफिनेटली अ प्लस, एंड द नेटवर्क दैट यू हैव इज क्रेजी। मतलब अभी मेरे जो सीए फ्रेंड्स है, व्हेन दे नीड अ रेफरल इन अनदर कंपनी या उनको कोई भी चीज चाहिए होती है, तो देन दे आस्क मी, यार दीप तेरे कोई दोस्तों से पूछना, तू तो 400 लोगों को जानता है। तो क्योंकि मैं 400 लोग अपने बैच में जानता हूँ, मैं 400 लोग अपने सीनियर बैच में जानता हूँ, और 400 लोग अपने जूनियर बैच में जानता हूँ, तो ऐसे करते करते यू हैव अ गुड इमेंस नेटवर्क ऑफ 1200 पीपल कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप मैसेज। तो आई प्लस थिंक एलुमनाई का एक लार्जर ईमेल ग्रुप है जिसमें आप पोस्ट करते ही यू माइट रीच आउट टू 7-8,000 10,000 काइंड ऑफ पीपल। करेक्ट, तो एक एलम्स का ग्रुप भी है, तो उसमें ऑफ कोर्स एक उतना पर्सनल टच नहीं रहता, इट इज जस्ट एक वो बायस रहते कि हाँ ये भी एक्सेलराई के, हाँ, बिकॉज एलम्स का हमारे साथ डायरेक्ट ऑफ कोर्स कांटेक्ट नहीं रहा है, तो बट ऑफ कोर्स एटलीस्ट दैट खुद इज जॉब मांगना हो तो एटलीस्ट वो एलम बहुत कंसिडर करेगा कि ट्रू। भाई ट्रू। एक्सेलर है तो मुझे इसको देखना है, इसका समझना है। अब हाँ, करेक्ट। तो तुम्हारे मामा जी के बेटे के लिए हो सकता है वो उतना ना पता दे, हम्म। तो दैट इज देयर। ट्रू, वो सेम कॉलेज के साथ तो एक बायस आता ही है। So you're saying कि the main takeaway after MBA from Accelerate was the social experiment in kind of कि उन 400 लोगों के बीच में रह के how you evolved as a person, and you'd have learned a lot in terms of those committees and events and classroom discussions. तो करेक्ट। वहां पे कभी ये भी लगा कि मैं बहुत तोप हूं फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस, और कभी ऐसा भी लगा कि यार इतना साल सीए किया लेकिन लैकिंग था कोई चीज? नहीं, तो द थिंग हैपेंस, तो जब तक मैं बी स्कूल में नहीं गया था, जब तक एक्सेलराई में नहीं गया था, टिल दैट टाइम आपका धीरे धीरे द डीपर यू गेट इनटू सीए, योर एंटायर फ्रेंड सर्कल श्रिंक्स इनटू दोज पीपल हु आर डूइंग सीए। हाँ। तो जो नॉन सी होते हैं वो ऑटोमेटिकली कटने लग जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गिव द सेम टाइम जो बाकी लोग दे पाते हैं, तो योर फ्रेंड सर्कल एक तो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है, एंड
तो उस टाइम यू डोंट फील एनी ऐसा, क्या बोलूँ, स्पेशल कि हाँ मैं भी सीए हूँ, वो भी सीए, मेरे फ्रेंड्स में सब सीए, तो इट्स नॉर्मल, कोई कोई तोप चीज नहीं है। बट जब आप बी स्कूल जाओ, तो आउट ऑफ आर बैच ऑफ 420 पीपल, वी हैड ओनली 5 सीएज। हाँ। तो 5 सीएज थे, एंड हमारे फाइनेंशियल के सब्जेक्ट्स हर टर्म में दो दो थे। कभी अकाउंट्स था, कभी फाइनेंस था, उसमें स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गया, ऑप्शन फ्यूचर आ गया। जिसने कभी बैलेंस शीट देखी भी नहीं होगी, अब उसको डेबिट क्रेडिट सिखा रहे हैं लोग, बिकॉज 86% ऑफ आर बैच इज इंजीनियर्स, यूजुअल बी स्कूल्स का यही रहता है। तो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि एवरीबडी लुक्स एट यू कि ओ, धीर सीए, धीर और ये सीए। तो कभी भी कोई आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, किसी को डाउट हो गया, कल पेपर है, किसी ने कुछ पढ़ा है नहीं, तो वो तुम्हारे पास आ रही डाउट्स पूछने के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इज, इसका इम्पोर्टेंस बी स्कूल आने के बाद पता चलता है ऑफ हाँ। हाउ रेयर और हाउ इम्पोर्टेंट दिस डिग्री इज, सीए। तो आई हैव, मैंने तो कॉलेज में भी आई हैव टेकन, हम ज्ञान सेशंस बोलते हैं, तो बेसिकली अगर कल एग्जाम रहता है तो हम आज क्लास बुक कर लेते हैं, एंड देन आई हैव टॉट 70-75 पीपल एट वंस। तो प्रॉपर हाँ। बोर्ड वो लेके, और वही जो एग्जाम से एक रात पहले वाली पढ़ाई होती है। बट लास्ट में इंजीनियर ही टॉप करता है अकाउंट्स का एग्जाम। एटलीस्ट हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि हम पढ़ाए थे सबको, हाँ, लेकिन इंजीनियर समहाउ टॉप किए थे। हमारा भी सेम हुआ था, हमने पढ़ाया था, एंड एंड में एक लड़का था सुमेध, वो सारे सीएस के ऊपर लाके वो टॉप किया उसने। करेक्ट। ठीक है, सो यू आर सेइंग कि एक्सेलिंग इन अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा इज समथिंग व्हिच इज एन एज, एंड मे बी थोड़ा सा क्वांट साइड लगता होगा कि थोड़ा सा यार दूसरे ज्यादा अच्छे हैं, सो हाँ, क्वांट्स में तो डेफिनेटली, क्वांट्स में इंजीनियर्स आर, मतलब वो आपको सिखा भी दे तो भी आप उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज उसमें काई स्क्वायर एंड वो वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, ऐसा ऐसी ऐसी चीजें आती दैट यू नेवर हर्ड, कभी काम नहीं आया, एक्सेट्रा। बट वही है, तो यू, इट गिव्स यू एन एज। तो आपने उनको अकाउंट्स पढ़ाया, तो देन वो भी आपको इन रिटर्न वही एफर्ट्स में आपको क्वांट्स भी पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। एंड आई लाइक टू शेयर वन इनसाइट हियर जो मेरे साथ हुआ था। सो फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट एकदम एक्सट्रीम स्टैटिस्टिक्स, तो जब आप फर्स्ट टर्म में होते हैं ना, आपको चुल मचता है कि मैं सब चीज में एक्सेल करने लग जाऊं, हम्म। एंड देन इट यू फील इनकैपेसिटेटेड कि भाई हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज कोर एकदम बन चुका है सीए वाला। हम्म। सो देन वन सीए सीनियर टोल्ड मी कि भाई तुम सीए के बाद एमबीए कर रहे हो, सो देन अब ऐसा नहीं होगा कि कल तुम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के चैंपियन बन जाओगे या स्टैटिस्टिशियन बन जाओगे। सो यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस सब्जेक्ट्स, बट एट योर कोर यू विल रिमेन अ सीए एंड मे बी विद अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग एड। बट ये मत सोचना कि तुम कल किसी यू विल डिजाइन ऑपरेशंस टू मीट डिमांड या तुम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करने लग जाओगे, वो जनरली नहीं होगा। ट्रू, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन द फास्ट पेस्ड बी स्कूल। तो नाउ जो प्रोफाइल में सबसे स्पेसिफिक था मुझे लगा कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्सेंचर। सो एक्सेंचर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फ्रॉम अ सीए बेस फाउंडेशन एक बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हाउ डज दिस हेल्प, और ये रोल क्या बहुत एक्साइटिंग है एज कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग एट रिलायंस, एंड एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, मतलब ये जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक फैड है, तो हम्म। बहुत सा फैड तो मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअली अच्छा है, बट एक सीए फ्रेशर के दिमाग में रहता है कि यार ये ट्रेडिशनल काम नहीं करना, मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भेज दो सर, मैकिंजी भेज दो, बेन भेज दो, बीसीजी भेज दो, एक्सेंचर भेज दो। तो ये होता क्या है, व्हाट इज द टिपिकल डे इन अ लाइफ ऑफ अ कंसल्टेंट, क्या करते हो, मजा आता है कि उसमें भी अल्टीमेटली इट बिकम्स बोरिंग। गॉट इट। तो आई वुड ब्रेक इट इनटू कंसल्टिंग, यूजुअली आपके आपका जो एमबीबी हो गया, एमबीबी के, वो लोग एक टाइप की कंसल्टिंग करते हैं ना। एक्सेंचर जो है मेजोरिटी दूसरी टाइप की कंसल्टिंग करता है, विच इज मेनली टेक कंसल्टिंग, बिकॉज एक्सेंचर वही है, हमने भले ही सीए किया है और एमबीए भी किया, बट दिल से वी विल रिमेन अ सीए। तो एक्सेंचर भी समवॉट वही है, वो अंदर से टेक कंपनी ही है, और अब कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट का टैग आ जाता है। तो मे बी फर्स्ट आई स्टार्ट विद जो यूजुअल जिसको कंसल्टेंसी बोलते हैं, दैट इज एमबीबी के वाली कंसल्टेंसी। तो उसमें यू विल बी गिवन लाइक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जैसे सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो बीसीजी और बेन ये सब में, सो आई कीप आस्किंग देम अबाउट द प्रोजेक्ट,
तो वो बता रहे थे कि मेरा अभी एक प्रोजेक्ट है कि एक बिल्डर हमारा क्लाइंट है, एंड द बिल्डर हैज कंप्लेंड कि मुझे स्टार्टिंग में टोकन मनी और ये सब मेरे सारे रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं, बट द मोमेंट मेरी एक बार जब बिल्डिंग बन जाती है देन आई एम नॉट एबल टू सेल दोज फ्लैट्स टू दोज पीपल। तो योर नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एनालाइज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है बेसिकली कि स्टार्टिंग में एक आप छोटा टोकन अमाउंट देते हो एंड देन जब फ्लैट आपका पूरा रेडी हो जाता है देन बाकी का पेमेंट आता है। तो नाउ दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेर यू एक्चुअली हैव टू फिगर आउट कि वो क्या हो रहा है, आर वी चूजिंग द रॉन्ग पीपल जो स्टार्टिंग में ले रहे, या जो हमारे सेल्स पीपल है उनके कमीशन आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल फर्स्ट कन्वर्टेड जिनसे टोकन हुआ है, या इज इट बेस्ड ऑन द पीपल हु एक्चुअली पे द फुल अमाउंट फॉर द फ्लैट। तो इसके आपके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो देन यू हैव टू फिगर आउट ईच पार्ट ऑफ आपका जो वैल्यू चेन है एंड देन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये आपका एक कंसल्टेंसी हो गया वेयर यू आर गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज टू कि क्या रीजन हो सकता है। What we do at Accenture, at least what I specifically do at Accenture, we are in tech consulting. So our department, how would I phrase this? Our department automates processes for clients. तो वो अब आपका मान लीजिए जैसे जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करना है, तो आपकी जैसे रिपोर्ट होती है उसमें आपकी बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, बट दुनिया भर के आपके बाकी चीज़ें भी रहती है जिसमें आपको एनालिसिस देना रहता है, आपका नोट्स टू कोई भी अकाउंट्स रिलेटेड होगा। पार्टी, पूरा नोट्स टू अकाउंट एक्सेट्रा, और बहुत सारे पेजेस रहते हैं। तो आपकी जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल है वो तो बन जाएगी, आपके एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, किसी से भी बन जाएगी, बट जो आपका बाकी का नरेशन है यूजुअली जो होता है वो पीपल टाइप इट आउट एवरी ईयर, अब ये टाइप करना पड़ता है आपका। कोई आपका रेवेन्यू का फिगर अगर नीचे पैराग्राफ में आ रहा है तो वो पहले आप पीएनएल में देखोगे कि रेवेन्यू कितना, देन यू विल टाइप इट हम्म। आउट। तो व्हाट वी डू इज वी यूज अनदर सॉफ्टवेयर एंड वी लिंक जो सारे फिगर्स आपके इधर उधर से लिंक हो सकते हैं, जिससे कि ईयर ऑन ईयर यू डोंट हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन। या तो बेसिकली ये ऑटोमेशन आपका टेक कंसल्टिंग वाला हो गया। तो आई वुड से सीए का इसमें काम बहुत कम आ रहा है। तो एट मैक्स मुझे शायद बस बैलेंस शीट पता है, इट विल नॉट कभी सरप्राइज मी कि वो डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, ये तो सीए का उतना काम नहीं आ रहा है एटलीस्ट इन एक्सेंचर। बट एक्सेंचर हैज अदर पर्क्स, जैसे वी हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, तो वी वर्क फ्रॉम होम फॉर 4 days इन अ वीक एंड एक दिन ऑफिस जाते हैं। मैनेजर इज वेरी नाइस, आपका वर्क लाइफ बैलेंस विल ऑल ऑफ दैट बी मेंटेन्ड at a cost of maybe quality of work a little. ओके। एंड एआई तो और इसको कॉम्प्लिकेट कर देगा इस प्रोसेस को, बिकॉज अब क्लाइंट एक्सपेक्टेशन होगा कि इन टर्म्स ऑफ आवर्स योर एफिशिएंसी शुड बी वेरी हाई, बिकॉज अब तो एआई बहुत कुछ कर रहा है एक्सेट्रा, मैपिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। तो आर यू एक्चुअली फेसिंग द प्रेशर ऑफ एआई हैविंग टू, you have to compete with AI in terms of man versus agentic AI, ये भी हो रहा है क्या? ट्रू, तो अभी आई थिंक वी आर ऑन दैट पाथ, बट अभी तक काफी स्टार्ट पे ही है। तो अभी what Accenture is doing is they are pushing us to create AI agents and see how we can make our work easier. तो they've given us softwares और tools जहाँ पे हम खुद के agents भी create कर सकते हैं for the work that we do. So right now the push is coming from Accenture itself to of course change the way we do our work. As of now client से ये सब नहीं आ रहा है कि you are of course saving hours, तो we want a reduced billing. तो so far एटलीस्ट मेरे प्रोजेक्ट में तो नहीं आ रहे, बट दिस इज समथिंग डेफिनेटली, जैसे एज एआई इज प्रोग्रेसिंग दिस विल डेफिनेटली टेक प्लेस। जैसे हम ही अभी एआई एजेंट्स बना रहे, तो आज शायद हम ये 3 लोग काम कर रहे हैं एंड विद एन एआई एजेंट शायद हम 2 लोग कर पाएंगे अब ये काम, बट आई थिंक दिस विल टेक अ ईयर और टू एटलीस्ट। So if I were to compare Big Four, Reliance, Accenture and Drona Chartered, and we will come to what Drona Chartered is, which is your own thing. So how does the contours of each of this compare? अगर purely from a career perspective है,
कि भाई हम्म एक में आप बिग फोर के एक स्टैंडर्ड सिस्टम के पार्ट हो, एक आप इंडिया के लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल जाइंट में कुछ कर रहे हो, बट देन आपका वो इंडिविजुअलिटी शायद उतना नहीं रहे, देन यू आर पिवटिंग समथिंग इनटू एक्सेंचर कंसल्टिंग, टेक कंसल्टिंग, डूइंग ऑटोमेशन, और एक अपना खुद का एकदम बेसिक सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल, टैक्स, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। तो हाउ डज ऑल फोर ऑफ देम अगर आप स्टैक करो तो कैसे रहेगा? सो व्हेन यू से स्टैक एज इन कि कितना आई हैव एबल टू लर्न फ्रॉम ईच ऑफ देम या किस बेसिस पे? या मतलब इफ यू कंपेयर, समवन वुड थिंक ऑफ बिग फोर एज अ करियर पाथ vis-a-vis a standard Reliance वाला job as one of those हम्म 1 lakh employees, vis-a-vis एक intelligent management consultant वाला role, vis-a-vis नहीं भाई, I don't want to be part of those large organizations and मुझे अपना करना है। गॉट So इट, ओके, राइट। यस, तो डेलॉइट में जब था तो इट वाज माय 3 ईयर आर्टिकलशिप। तो ऑफ कोर्स यू आर एट द लोएस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सबसे नीचे वाला होता है, तो यू आर दैट। तो आई थिंक मोर देन कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की वॉज पार्ट ऑफ द कल्चर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस आर। तो आपका जैसे डेलोइट हो जाता है, इट इज़ वेरी फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग टू द क्लाइंट, कि अगर हमने कोई चीज़ प्रॉमिस की है कि दिस हैज़ टू गो बाय एंड ऑफ सेकेंड वीक, तो अब कम वॉट में वो एंड ऑफ सेकेंड वीक को जाना पड़ेगा। तो अब आप भले ही, अब आप कभी रात को काम कर रहे हो, आप 2 लोग काम कर रहे हो, और कभी कभार अगर आपका चिल भी है तो भी इट हैज़ टू गो बाय एंड ऑफ सेकेंड वीक। वो ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है, नाउ इफ़ यू डोंट हैव वर्क तो इसको प्रीपोन कर देंगे। एंड लकीली आई हैव हैड वेरी गुड मैनेजर्स। तो work has never been a punishment, at least in my point of view from Deloitte. So that was definitely, and that was where I learned the most, because that was also my first job. So I am able to use Excel without touching the mouse. ये I am pretty sure जो भी सीए कर रहे होंगे, आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, आफ्टर 2 इयर्स आपका हाथ इतना जम जाता है एक्सेल एंड ये सब पे, तो यू नेवर हैव टू टच कीबोर्ड, आपको शॉर्टकट्स रट जाते हैं। तो you become so fast, and a lot of other things, how to talk to clients, how to draft emails. Starting में when I joined Deloitte, तो मैं हर email भी client को भेजने से पहले I used to send it to my seniors, get it reviewed, then send it. तो Deloitte was a very very important part of my life, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी of how to deal with people, how to ensure कि आपका काम निकल जाए, किससे कैसे बात करना है, किसको आप रिक्वेस्ट करोगे और किसको आप धमकाओगे। तो that was Deloitte. Second, when it comes to Reliance, is I was there, of course, very for a very short period of time. Again, very very good manager, very good team. Reliance में just the issue was कि comparatively manager को छोड़ के the entire team was very new. And जब हम इतना complicated काम कर रहे हैं when it comes to hedging, तो it मुझे आई डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम माई वर्क। तो इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भले ही सही कर रहा हूँ उसे, बट अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई आई एम डूइंग दिस, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट माई ब्रेन इन टू इट। तो रिलायंस वॉज अ लिटिल स्ट्रगल व्हेन इट केम टू द वर्क पार्ट। एंड क्योंकि वो कोविड का पीरियड था, तो दैट वाज आल्सो पूरा ऑनलाइन था। तो माय फर्स्ट डे टिल माय लास्ट डे वाज ऑल ऑनलाइन, नॉट वन डे इन ऑफिस। Reliance was a short period. Uh, Coming to Accenture, Accenture is the current place that I'm working at, and I think जो मेरे previous organization में मैंने सीखा है, डेलोइट में सीखा है, रिलायंस में सीखा है, वो आई एम एबल टू पुट यूज इन एक्सेंचर। तो आपका जो भी ये एक्सेल का हो गया एंड एवरीथिंग, तो ऑल ऑफ दैट हैज बीन पुट टू ग्रेट यूज, एंड माय मैनेजर नोज हाउ टू milk the best out of people. So when he knows कि I'm good at Excel, I'm good at managing different multiple tasks at once, तो वो Accenture में हो रहा है। And coming to Drona Chartered is something that I had created in 2021. So अब इसको 5 years हो गए, and we have been growing both in terms of number of students and number of faculties. So we are now 5 of us teaching different different subjects. एंड द्रोणा चार्टर्ड का मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, आई नेवर फील
burdened with the work. वो मैं भले ही सैटरडे करूँ, संडे करूँ, रात को 2 बजे करूँ, इट नेवर फील्स लाइक कि वो फिर काम करना पड़ रहा है, बिकॉज इसमें आई नो कि वॉट एवर आई एम पुटिंग, आई एम एवरीथिंग दैट आई गेट इज मेरी मेहनत से डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा है. तो दैट रियली कीप्स मी बिजी. ये मेरे लाइफ का +1 चल रहा है एज ऑफ नाउ. तो इफ आई वुड टू फर्दर इलैबोरेट, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग आई थिंक द्रोणा चार्टर्ड ही है, तो व्हाट इज द यूनिट इकोनॉमिक्स of starting a coaching related business where you are doing recorded content? इस specific profession में क्या pros है, क्या cons है? If your go to market is just a website, तो do you get enough traffic to that website या do you spread through word of mouth? तो इस business का क्या nuances है? I would like to hear it from the horse's mouth. परफेक्ट, वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन. आई थिंक इसके प्रोज एंड कॉन्स आर वेरी, एक ही चीज आपका प्रो भी है एंड कॉन भी है. तो जैसे फर्स्ट आई थिंक वुड बी आपका, इट इज़ एन अनरेगुलेटेड मार्केट. तो आप जैसे अगर मान लीजिए आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हो तो यू नीड अ डिग्री टू बी अ टीचर. बट व्हेन यू ओपन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपका तो सीए होना भी नेसेसरी नहीं. इवन इफ यू आर टीचिंग सीए स्टूडेंट, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू बी ए सीए. आईसीआई डज नॉट होल्ड एनी सच क्राइटेरिया कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन दैट यू शुड हैव, या आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, या आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा. सो बेसिकली anybody can open a coaching institute. That is of course a pro, कि barrier to entry to market नहीं है. That also becomes a con कि जब कोई barrier ही नहीं है तो it becomes a very saturated market. तो आज जैसे मैंने खोला है वैसे ही बहुत सारे लोगों ने खोला है. तो competition is very very high, and for you to be able to sustain in this market, what you would need is consistency, and second is you genuinely need to have a USP. एक आपका यूनिक सेलिंग प्राइस कुछ होना चाहिए जो आपको बाकियों से अलग करता है. जब लोग इतने टाइम से ये मार्केट में है, ऑफ कोर्स दे हैव डन समथिंग राइट टू हैव सच अ ह्यूज मार्केट. तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट्स को अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट दे सी कि हाँ, इवन दो दिस पर्सन इज न्यू, आई वांट टू हैव, इनके नोट्स हो गए या आपको इनके सब्जेक्ट्स, इनके लेक्चर्स अच्छे लगे, इनको टेस्ट सीरीज अच्छे लगे, कुछ ना कुछ तो यू विल हैव नीड टू हैव डिफरेंट. तो व्हाट वी डिड इन द्रोणा चार्टर्ड वाज, तो आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट. आई हैव, ऐसा मैं कभी टॉपर या ऐसा नहीं रहा. आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड मेरे से मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ी जाती है. तो आपकी आईसीआई के जैसे मॉड्यूल्स हो गई, वो 600 800 1000 पेजेस की बुक होती है, एंड आई जस्ट कैन नॉट स्टडी फ्रॉम देम. कि एक बार मैंने भले ही पढ़ लिया, बट एग्जाम से पहले फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन आई कैन नॉट यूज देम. तो व्हाट आई हैड डन इज, मैंने हर सब्जेक्ट के समरी नोट्स बनाए थे. तो किसी को ऐसे A3 साइज पे चार्ट पे बनाया था, कुछ नोटबुक्स में बनाए थे, एंड ऑल ऑफ देम आई वॉज एबल टू कंसाइज फ्रॉम मे बी मान लीजिए 700 800 पेजेस टू 70 और 80 पेजेस. And this is when I realized कि oh, I am able to summarize paragraphs into tables. जो वो एक ही चीज को उन्होंने शायद 15 लाइन में बताया, वो मैं एक दो टेबल्स बना के आई कैन शो कि भाई इसका अल्टीमेटली क्रक्स इज दिस. तो आई स्टार्टेड विद पुटिंग माय ओन नोट्स ऑन टेलीग्राम, एंड उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. स्टार्टिंग में तो मैंने फ्री में जो अपने मैंने नोट्स बनाए थे वही अपलोड कर दिए थे, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. तो फॉर 1 or 2 अटेम्प्ट्स मैंने वही नोट्स सबको फ्री में दिए. एंड देन आई केम टू द नेक्स्ट कॉन ऑफ टीचिंग सीए इज अमेंडमेंट्स. तो आपका सीबीएसई आप पढ़ा लो, आप स्कूल में पढ़ा लो, जब तक ऐसी कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कुछ नहीं आती, एवरी ईयर यू हैव टू टीच द सेम थिंग. आपको कोई अपडेट्स करने की जरूरत नहीं है. व्हेन इट कम्स टू सीए, आपको एवरी 6 मंथ्स, आपको मई से पहले जब साल में 2 अटेम्प्ट होते थे तो साल में 2 बार अपडेट्स करने पड़ते थे, एंड स्पेशली मई अटेम्प्ट में क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है, प्लस आईसीआई कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, कुछ एडिशन कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, तो नाउ यू हैव टू अपडेट योर नोट्स. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि वो मेरे हैंड रिटन नोट्स सफर फ्रॉम दिस लिमिटेशन, कि आई एम नॉट एबल टू ऐड अमेंडमेंट्स टू दिस. तो मैं कितना ही कहाँ कहाँ पे छोटा छोटा लिख के ऐड कर दूँ. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि दिस नीड्स टू नाउ गो इनटू डिजिटल फॉर्मेट इफ आई वांट टू ऐड अमेंडमेंट्स टू इट. तो मैंने अपनी यही सब
साथ में करते करते देन आई कन्वर्टेड एक एक सब्जेक्ट डिजिटल में करता गया। तो आई स्टार्टेड विद डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो मेरे हैंड रिटन 70-80 पेजेस के थे वो अब सॉफ्ट में जब मैंने इसको डिजिटल कन्वर्ट किया तो इट केम डाउन टू 40-45 पेजेस। फिर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स किया, फिर एफआर किया, ऑडिट किया, एंड अब फाइनली लास्ट सब्जेक्ट एएफएम कर दिया। तो नाउ वी आर डन विद सीए फाइनल के ऑल सब्जेक्ट्स। तो yes, this was the second limitation I feel is amendments. And of course, इसी से आपकी एक अपॉर्चुनिटी भी आती कि सिंस देयर आर अमेंडमेंट्स, तो आपके जो स्टूडेंट्स ने शायद एक बार नोट्स ले लिए, दे विल हैव टू रिप्लेस देयर नोट्स अगेन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वी डू ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स, जिससे कि उनको बार बार अलग नोट्स नहीं लेने पड़े, एंड वी ओनली प्रोवाइड देम अमेंडमेंट शीट्स। तो all of this has been going on, and last I think limitation would be the tech part. That is, अगर आपको scale करना है तो you will have to go digital. तो उसके लिए figuring out how to do recording, आप जो YouTube पे टीचर्स देखते हो उनका सेटअप कैसे होता है, वो कैसे करते हैं, तो it's a lot of research, a lot of hours put into it. And I have this thing जहाँ पे I prefer to do थिंग्स दैट आई कैन डू ऑन माई ओन। तो अब जैसे खुद की वेबसाइट भी बनानी थी, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर पीपल टू मेक द वेबसाइट, आई वांटेड टू डू इट ऑन माई ओन। तो वो मैंने यूट्यूब से सीखा, आई ट्राइड डिफरेंट प्लेसेस, एंड अल्टीमेटली आई फिगर्ड आउट द वेबसाइट एज वेल। एंड इससे आई गेट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल कि अब मुझे वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने तो आई डोंट हैव टू रीच आउट टू अ थर्ड पर्सन कि इसमें मुझे ये किस चेंजेस चाहिए। प्लेटफॉर्म पे बनाया फिर? वेबसाइट के लिए मैंने अल्टीमेटली विक्स पे बनाया। अच्छा। तो विक्स इज़ अ ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कोडिंग यूज़ करके, तो वो चैट जीपीटी से मैंने हेल्प लेके वेबसाइट अपनी फाइनली खुद से बना ली। तो फिर वेबसाइट का एसईओ भी करते हो, सो दैट इफ लेट्स से समवन सर्चेस फॉर सीए फाइनल नोट्स, सो दे कम टू द्रोणा चार्टर्ड? करेक्ट, यस। तो एसईओ का भी है उसमें फीचर्स, दैट इज समथिंग दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू मास्टर येट बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन। तो एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हाउ टू गेट ट्रैफिक इज वाया यूट्यूब एंड वाया टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में हमारे नोट्स शेयर होते हैं लोगों के साथ, तो उसमें लिंक रहती है, तो यू कैन गो यू वॉच यूट्यूब वीडियोस और दैट यू इज कैन योर गो टू द। मेन जीटीएम, मतलब वो जो गो टू करेक्ट, मार्केट जो है वो है। ओके। हाँ जी। तो मेन दो, एंड देन अल्टीमेटली उसके बाद ऑफ कोर्स फ्रेंड्स जब आपस में बात करते हैं कि भाई तू डीटी 400 पेजेस से पढ़ रहा है, मेरे पास 50 पेज की बुक है, यूज करके देख। एंड ये 50 पेज एक्चुअली सफिशिएंट है, इसमें पूरा है जो भी कंटेंट रहता है, नहीं यू आर नॉट पूरा तो मिसिंग आउट। नहीं नहीं, देयर विल बी मिसिंग आउट ऑफ कोर्स। जो भी फैकल्टी ने 700-800 पेजेस की बुक बनाई है, और मैं अगर 50 में करूँ, तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि एवरीथिंग इज देयर, बट एवरीथिंग फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मोटा मोटी आपके रेट्स हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ डेज की लिमिट हो जाएगी, वो सब आ जाएगा। आपके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है कि अच्छा अगर ये नहीं किया तो इसमें ये होगा, इस ये में आधार का इशू चाहिए, ये केस में टर्नओवर इतना होगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा। तो वो बहुत छोटे हम्म। छोटे जो डिस्क वो होते हैं, वो सब हमारे नोट्स में नहीं रहते। तो उसके लिए हम उनको फिगर बोलते हैं कि आप पहले ये नोट्स करो, देन यू सॉल्व अ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ऑफ कोर्स यू विल फाइंड थिंग्स जो ये नोट्स में नहीं है, तो आप ये नोट्स में अपना ऐड करते जाओ। तो हमारे 50 पेजेस प्लस आपके 20-25 पेजेस, आपके एग्जाम से पहले 75 पेजेस विल ऑल बी देयर दैट यू हैव टू स्टडी। हाँ, एंड इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज एक ही दिन मिलता है, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हम्म, उसको पूरा कवर करो। सो देन दिस, तो ये यूएसपी है ऑफ द्रोणा चार्टर्ड, दिस शॉर्ट नोट्स। करेक्ट। शॉर्ट नोट्स, वी स्टार्टेड विद शॉर्ट नोट्स एंड नाउ वी आल्सो वांट टू स्टार्ट विद शॉर्ट लेक्चर्स। तो अभी जो हमारे करंट लेक्चर्स चल रहे, दोज गो ऑन फॉर अबाउट 200-210 आवर्स। वी वांट टू हाफ दिस एंड ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 100-105 आवर्स। हाँ, एक्चुअली बहुत बड़ा यूएसपी हो जाएगा बिकॉज वो बहुत बर्डसम हो जाता है किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाया हम्म, बिकॉज ऑफ आईडीटी, अंडरस्टैंड्स कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब बिटवीन नाउ विच इज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जब रिजल्ट्स निकला, एंड मे व्हेन द अटेम्प्ट इज, अब आप 300 घंटे की क्लासेस करोगे तो यार वो बहुत टू मच ही हो जाता है। ट्रू। So I think if something comes in a 100-110 hour format, it can be quite interesting. So that again will be another of your USP shorts. करेक्ट। तो हम
पूरे कोर्स को शॉर्ट करना चाहते हैं। वी फील इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना हमारे लिए था। तो एटलीस्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर फाइनल, मैंने बहुत कम लेक्चर्स लिए थे। आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट्स मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए बस लेक्चर लिए थे, बाकी सब मैंने सेल्फ स्टडी किए थे। तो आई डू थिंक Hmm. बिना लेक्चर्स के भी काफी कुछ हो सकता है। Fantastic. And response फिर ये I think organically भी काफी grow कर जाएगा. Moment people start saying कि as you said कि मैं 50 पेज से पढ़ता हूँ, तुम 700 पेज से पढ़ते हो. So then ट्रू। वो FOMO create होगा and then more and more people will get onto that circle. हाँ, तो आई डू गेट मैसेजेस कि सर मैं अपने फ्रेंड को भी रेफर कर रहा हूँ, आज वो ऑर्डर करेगा। मतलब यस यस आ जाएंगे, सबको नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, fantastic. So now, if coming to the end, if there is one message that you will give to someone pursuing articleship, कि उसको अपने करियर को कैसे प्लान करना चाहिए, like if you were to rewind and think कि अच्छा, with all this knowledge that I have got in hindsight, if I were to go back in the time machine and restart करना, तो क्या करना चाहिए था differently? अंडरस्टूड। तो आई वुड मे बी ब्रेक इट इनटू बेस्ड ऑन 2 केसेस। एक है, अगर देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस आर अ लिटिल डिफिकल्ट, तो ऐसे केस में आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इनटू बिग फोर एंड अदर्स। तो बिग फोर यूजुअली पे यू वेरी वेल। तो आपका एटलीस्ट हमारे टाइम पे द स्टाइपेंड वाज 15,000 फर्स्ट ईयर, 20,000 सेकेंड ईयर एंड 25,000 द थर्ड ईयर। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम नॉट अर्निंग टू अर्निंग 15,000 पर मंथ, इसमें आपके लेक्चर्स वगैरह सब निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस आर वीक, डेफिनेटली बिग फोर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि you would be able to finance CA along with preparing for it। तो आपका नेट CA फ्री हो जाएगा, इज व्हाट आई फील। फॉर दोस्त जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, यू कैन लुक इट इनटू 2 वेज कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। इफ योर फ्यूचर प्लान इज टू डू अ वर्क ऑफ अ सीए, दैट इज आपका ऑडिट हो गया, आपका टैक्सेशन हो गया, अगर आपको आगे जाके अपनी फर्म खोलनी है या आपको प्रॉपर सीए वर्क करना है, then what I would suggest is to go in a small size firm, not big four। क्योंकि बिग फोर में एक लिमिटेशन क्या होती है कि आप यूजुअली जब आपको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, नाउ द फॉर द एंटायरिटी ऑफ 2 years यू आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट इटसेल्फ। तो मैं इंटरनल ऑडिट में था, तो मेरे दोनों साल यही इंटरनल ऑडिट में निकले बस। एंड यही अगर आप स्मॉल साइज से करो तो आप ऑडिट भी करोगे, कभी कभी आप टैक्स भी करोगे, कभी आप जीएसटी फाइलिंग्स भी करोगे, तो आपको एक बहुत होलिस्टिक एक्सपोजर मिलेगा वर्क वाइज। एंड सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कोर्स आपकी बिग फोर में ज़्यादा डेवलप होगी, बट आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स इज समथिंग जो आप फ्यूचर में भी यू कैन वर्क ऑन इट। तो अगर आपको सीए रिलेटेड एक्सपोजर चाहिए इन शॉर्ट, देन आई वुड सजेस्ट नॉन बिग फोर फर्म्स। बट अगर आपको आगे जाके मे बी इंडस्ट्री में जाना है या आपको नॉन सीए रिलेटेड वर्क करना है, देन बिग फोर वुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू हैव गुड पे, गुड एक्सपोजर टू पीपल, सॉफ्ट स्किल्स, एंड नॉट just restricted to one field। Big Four, since I have also done my articleship from Deloitte, तो हम्म। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट अगेन या यू नीड सम लक ऑल्सो ऑन योर साइड टू गेट इनटू बिग फोर। नहीं करेक्ट। होता है तो फिर ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन तो द डिमांड सप्लाई उल्टा, वो लोग के पास लोग नहीं है इनफ, तो वो भी है। परफेक्ट, ठीक है। ट्रू। थैंक्स धीर। आई थिंक व्हाट माय टेकअवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वुड बी दैट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक कंसल्टिंग जब करता है तो उसका क्या नुआंसेस है, बी स्कूल जाता है तो एज यू सेड दैट सोशल एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ वेरी बिग टेक अवे विच आई विल कंप्लीटली अग्री विथ यू। एंड देन सबसे फैसिनेटिंग मेरे को ये द्रोणा चार्टर्ड वाला ही लग रहा है in this whole journey की starting from scratch, and you did not start in a very traditional me too kind of jumping on the bandwagon kind of a thing कि भी मैं भी वही 350 घंटे का लेक्चर का पूरा एक नोट्स बना रहा हूँ, बट hitting the market somewhere differently, करेक्ट। maybe capitalizing on your student journey, तो वो short notes के basis पे you are trying to do that, and फिर वो critical mass आते तो I am very sure it will be very useful कि maybe one day you will leave your Accenture job and become a full-time teacher. So wish you the very best for your journey, and thank you.
Thank you so much, sir. Pleasure to be here. हम्म।